मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कुछ तंजीमों ने आज भारत बंद की कॉल दी है। बंद के पेश नजर सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है। दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए। इंतजामिया को अमन में रखना डालने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दीगर अवामी मुकामात पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। कुछ सियासी जमातें बंद की तायीद कर रही हैं। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। ख्याल है कि पिछले कई दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। कुछ हलाकतें भी हुई हैं। करोड़ की अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। रेल खदमात मुतासिर हुई हैं। इस बीच तीनों अफवाज के सरबराहान ने यह साफ कर दिया है कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़े। सुशील, अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में, कई रियासतों में हमने देखा कि हालात पुरतशद्दुद हुए, कई जगह हंगामों का सिलसिला जारी रहा। आज किस तरह का माहौल, अगर खासकर हम दिल्ली की बात करें? जी देखिए, साफ तौर से अगर अग्निपथ योजना की बात करें तो न केवल बिहार बल्कि झारखंड और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंसा की जो छिटपुट घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फिलहाल हालत बदतर बिहार और झारखंड में देखने को मिले। हालांकि उसी हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं आज तमाम जो संगठन है उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर रखा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने तमाम जो फिलहाल अगर बात करें रेलवे स्टेशन का, बस स्टेशन का, तो वहां पर एहतियातन उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पर उन तमाम लोगों ने पुलिस फोर्स को तैनात कर रखा है। रेलवे की बात करें तो आरपीएफ की जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड हैं। हालांकि दिल्ली में भारत बंद का इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है जितना और राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार और झारखंड में वहां की जो पुलिस है वो अलर्ट पे है। हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर भी जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस, आरपीएफ और जो स्थानीय पुलिस है वो तमाम लोग अलर्ट पे हैं ताकि इस प्रकार की हिंसा को अब देखना ना पड़े। और इसीलिए तमाम जो रेलवे हैं, तमाम जो बस स्टेशन हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में भी जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात किया गया है। चूंकि तमाम लोगों के बीच में जो केंद्र सरकार की योजना है अग्निपथ योजना, इसका विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के चलते फिलहाल आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें तो फिलहाल भारत बंद का इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुशील, कांग्रेस भी आज इसमें शामिल है। कांग्रेस भी जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली है, तो इस ताल्लुक से कुछ जानकारी, कब तक एहतजाज शुरू होगा कांग्रेस का? जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो फिलहाल राहुल गांधी के द्वारा जो ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, उसका प्रदर्शन फिलहाल कांग्रेस कर रही है जंतर मंतर पर। कल भी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से थोड़ा प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर। आज उम्मीद ये भी जताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं साथ ही साथ अग्निपथ योजना को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्टैंड साफ है कि जो अग्निपथ योजना है वो फिलहाल युवाओं के हित में नहीं है और बिना समीक्षा किए ही इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि हिंसा ना किया जाए, सत्याग्रह के आधार पर ही इस पूरे कहीं ना कहीं योजना का विरोध किया जाए। तो कांग्रेस भी लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि हिंसा ना करें। अगर उनको इस योजना से किसी भी प्रकार की कोई बंदिशें हैं या उस योजना से वो संतुष्ट नहीं है तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। बहरहाल प्रदर्शनों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि इस पूरी योजना का विरोध तो किया जाए लेकिन उस विरोध में हिंसा ना शामिल किया जाए, क्योंकि अगर हिंसा शामिल किया जाएगा तो उससे जो राजकीय संपत्ति है या जो राज्य की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंच रहा है, जो फिलहाल गलत है। हालांकि आरोप यह भी लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि लगातार अग्निपथ योजना को लेकर जो क्लियरिटी नहीं है और लगातार केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार इस योजना में बदलाव किया गया, उससे कहीं ना कहीं तमाम युवाओं में गुस्सा है कि आखिर जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में अगर 4 साल का प्रावधान है तो जो आगे आने वाली भर्तियां हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से कदम क्यों नहीं उठाया गया। और जो एग्जामिनेशन हो गए हैं। सुशील, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। कल जल, थल और वायु तीनों फौज के जो चीफ है
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये साफ किया कि अग्निपथ स्कीम वो किसी भी हाल में वापस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी तशद्दुद में, वायलेंस में शामिल है, उनको इसमें जगह नहीं मिलेगी। तो क्या इसका कुछ असर युवाओं पर पड़ेगा? जी देखिए, साफ तौर से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आर्मी में या किसी भी दिशा में नौकरी करनी है तो निश्चित रूप से अगर वो हिस्सा में शामिल होते हैं या उनके ऊपर कोई भी प्रकार की एफआईआर दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर असर पड़ता है। और इसीलिए साफ तौर से ये मांग केंद्र सरकार की तरफ से भी कही गई है कि अग्निपथ योजना को लेकर अगर युवाओं के ऊपर कोई एफआईआर होगा तो उसकी जांच की जाएगी और ना उसकी जांच आर्मी करेगी बल्कि संबंधित जो स्टेट है, स्टेट पुलिस वो भी जांच करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से यही है कि चूंकि अग्निपथ योजना युवाओं के हित के लिए है, लिहाजा इस पूरे योजना को लेकर एक गलत भ्रांतियां लोगों के बीच में जारी की जा रही हैं और इसीलिए आर्मी की तरफ से तमाम जो बड़े ब्रिगेडियर हैं या मेजर हैं वो बार बार अपील कर रहे हैं कि इस योजना से युवाओं में कार्यशीलता बढ़ेगी, प्रगतिशीलता बढ़ेगी और युवा इस पूरी योजना में कहीं ना कहीं डिफेंस का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो युवा हैं उनका यह कहना है कि 4 साल के बाद युवाओं का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर फिलहाल अभी स्टैंड क्लियर नहीं है और शायद विरोध भी इसी बात का है कि अगर 4 साल तक युवा इस दिशा में काम करेंगे तो उसके बाद का भविष्य क्या होगा। हालांकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।